इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना देखी माया सब विधि का जो न चाहती है अति सभीत जोरे कर देखा जीव न चावई देखी भगति जो अनगिनत सूर्य चंद्रमा अनेक पर्वत शिखर नदी ताल वन प्रदेश कहने में नहीं अनेक स्वरूप का दर्शन हुआ। बहुगिरि सरित भगवान शिव भगवान ब्रह्मा आहा माया जो जीव को नचाती है भक्ति जो माया से जीव को छुड़ाती है तीनों माँ ने दर्शन किया। शरीर की पुलकावली खड़ी हो गई वाणी अवरुद्ध हो गई। माँ बारंबार मन से भगवान के चरणों में वंदन करती है। आँखियां बंद हो गई हो जो कल्पना में न हो और उसका दर्शन हो जाए तो आंख बंद हो जाती है, वो देख नहीं सकती। क्यों? अकल्पनीय अवस्था है। नयन मूदि चरणन सिरुना विस्मयवंत देखि महता भये बहुरी शिशु माँ को विस्मय भाव में देखकर भगवान शिशु रूप में आ गए। माँ के हाथ जुड़ गए परंतु प्रभु की प्रशंसा नहीं कर पा रही। क्यों? बदन थर थर कांप रहा है। सोच रही हैं जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया। आहा ये क्या? हाँ होता है ना, कितना भी संतान बड़ी हो जाए हो माँ को वो सदैव छोटी ही जान पड़ती है। अपने मन से कितना बड़ा हो जाए होता है। जितनी माताएं बैठी हैं बच्चे 8, 10 साल 12, 13, 14 के ऊपर जाते हैं तो उनको जितनी भी बात समझाओ लगता है ये उल्टा ही समझाती। उनको अपनी बात सुलटी जान पड़ती है, माँ की बात उल्टी जान पड़ती है। माँ ने तो तुम्हें देखा है, इसलिए आजकल तो जमाना बदल गया है। माताएं बच्चों के बचपन की फोटो अब रखने लगी। ज़्यादा कहानी बताते हैं तो निकाल के फोटो दिखा देती, ये देख तेरा स्वरूप ऐसा था जब मेरे पास आया था। लेकिन अर्थ नहीं, यहाँ माँ अपने भाव में है, मातृत्व सुख में है। मैंने अपने इस पुत्र को पुत्र, अरे ये तो जगत के पिता हैं। भगवान समझ गए माँ उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उस भाव में चली गई तो परमात्मा ने समझाया हरि जननी बहुविधि समझाई यह जनी कसी सुनो। हे माई, इके उसे कहिएगा मत, ये तो मैंने आपको दर्शन कराया है। क्यों? आपने मांगा था ना भक्ति विवेक रहनी गति मति, सो मैंने दर्शन कराया है। यह प्रसंग ही कहता है घर में छोटे बच्ची बच्चा होना तो पहले उन बच्चा बच्ची को भगवत स्वरूप मानकर उनकी सेवा कर लो, फिर वो खा पी के शयन करे तब जाकर भगवान की सेवा करो। अरे जितना फुर्सत मिलो करो ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि सुबह सुबह लेके आप बैठी जाओ।
जब आपको समय निकालना अपने को पड़ेगा, समय निकलने वाला नहीं है, समय तो निकल रहा है। पाठ का, पूजा का, स्मरण का, भजन का, जप का, तप का समय निकालना ही पड़ता है। निकालने वाले निकाल लेते हैं, जुगड़िया लेते हैं, और नहीं निकालने वाले तो कहते समय नहीं है। समय बढ़ेगा थोड़ी, समय तो 24 घंटा है ना, इसी में ही निकालना होगा। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। कौन गाड़ी? उमर। तब मायूस हाथ मलता। देखिए, वेटिंग लिस्ट का टिकट होगा तो सीट भी नहीं मिलेगी। जहां बैठिएगा वो कहेगा, ए मिस्टर स्टैंड अप, आगे बढ़ो। आगे बढ़ाते 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 कोच अटेंडेंट कहता है कि या तो आप उतर जाइए, नहीं तो अगले डिब्बे में जाइए। तो टिकट तैयार करना है। टिकट क्या है? या तो भैया ये राम भजन टिकट के लिए चाहिए, समय से हो जाए, नहीं तो फिर मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने अब ठीक चल न सीखा। मन की मशीनरी ने अब ठीक चल न सीखा। मन की मशीनरी ने अब ठीक चल न सीखा। मन की मशीनरी ने अब ठीक चल न सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के पुरजे में जंग आया। जब बूढ़े तन के पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना
गई तो, ब्रह्मा बुझ गई तो, महफिल में रंग आया। ब्रह्मा बुझ गई तो, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो। समय तो निकालना ही पड़ेगा। समय नहीं है, आपने निकाला है ना, आप निकाले हैं, ये निकालने से समय निकला है। बहुत व्यस्त हैं, व्यस्त रहना भी चाहिए। जो एक स्थान पर व्यस्त है वो सब जगह व्यस्त है, और जो व्यस्त है वही सत्संग और भजन में भी मस्त है। जो खाली है वो सब जगह खाली है। आपने कौवा गिलहरी की कहानी पढ़ी होगी। गिलहरी कहती थी चलो खेती कर ले। कौवा कहता था तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। बैठे रह गया, खेती भी हो गई, गेहूँ भी आया, गिलहरी घर ले गई, कौवा का बह गया। फुर्सत नहीं। बड़ी गोल में पढ़े थे, वो स्मरण आता है। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, काँव काँव करता हूँ। फुर्सत में जो है वो सब प्रकार फुर्सत में है। उसको भजन का भी फुर्सत नहीं है, और जो व्यस्त है वो सर्वकाल व्यस्त है। एक बात और है, आप करिए कुछ नहीं, स्मरण रखिए कि करना है। ये भी एक कथा है। मत करिए हमारो अब करे के बाद का भजन, ये स्मरण भी बना रहेगा तो आज नहीं तो कल शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि स्मरण में है वो शुरू होगा। शुरू करिए। हम भी अब पाठ करेंगे, अब करेंगे। अच्छा लाओ अब करते ही हैं तो करेंगे। स्मरणम एक भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण करे करे वो व्यवहार में आ ही जाता है, आ जाता है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।